Hello everyone, I am Gagan Ladha, Director and Founder of Ascent Gate Academy, India's pioneer institute for providing e-learning classes for gate mechanical. दोस्तों सिर्फ 10 दिन बचे हैं आपके गेट एग्जाम्स के लिए एंड आई नो कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, पैनिक है, कुछ डर है आपके दिमाग में कि क्या होगा, कैसे होगा, प्रिपरेशन अभी उस लेवल की नहीं है, किस तरह से हम करेंगे। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सबको, जो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि सर अभी टेस्ट सीरीज जो हम दे रहे हैं उसमें बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हार्डली 35 to 40 मार्क्स तक आ रहे हैं, इवन उससे कम आ रहे हैं कुछ लोगों के। तो अब हमको क्या करना चाहिए, मतलब इनफैक्ट हम टेस्ट सीरीज देने के बाद और ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं। तो अब हमको किस तरह से उसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमको या तो इंक्रीज करना है या फिर मार्क्स हमको अब किस तरह से इंक्रीज करना है, तो यही चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि ऑलमोस्ट सभी की ये प्रॉब्लम है कि हम टेस्ट सीरीज देते तो हैं और इनफैक्ट अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए देते हैं, बट कहीं ना कहीं हम वो परफॉर्मेंस को देख के डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो किस तरह से हमको टेस्ट सीरीज के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना है और किस तरह से हमको टेस्ट सीरीज को लेना है, ये सारी चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि जब हम टेस्ट सीरीज का जो परफॉर्मेंस अपना देखते हैं, जो मार्क्स हम देखते हैं, लेट सपोज हमने टेस्ट दिए और हमारे मार्क्स आ गए अराउंड 40 मार्क्स। अब हमको हमारे मन ही मन बहुत सारे थॉट्स आने लगते हैं कि यार ये 40 मार्क्स में तो कुछ होना नहीं है, ये गेट इस साल का मेरा ऐसे ही जाएगा, अब मैं या तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स में किस तरह से इसका इंप्रूव करूंगा। तो हम कोशिश करते हैं फिर एक्चुअल गेट एग्जाम में कि हम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स हम अपना इंक्रीज कर दे। तो अननेसेसरली हम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स इंक्रीज करते हैं और वो चीज़ फिर हमारे अगेंस्ट में काम करती है, वो नेगेटिव मार्किंग हमारी उससे और ज़्यादा पड़ती है। तो दोस्तों ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि टेस्ट सीरीज़ में आखिर हमारे कम मार्क्स आ क्यों रहे हैं। तो टेस्ट सीरीज़ में डेफिनेटली हो सकता है हमारी सफिशिएंट या तो प्रैक्टिस नहीं हुई होगी, या फिर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि टेस्ट सीरीज़ में बहुत से इररेलेवेंट क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़े बहुत टफ क्वेश्चंस रहते हैं, और अगर हम उनको नहीं बना पाते हैं देन डेफिनेटली हम वहाँ पर डीमोटिवेट होते हैं कि हमसे ये टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक्चुअल गेट एग्जाम में भी हमसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और इनफैक्ट यही हमारी सबसे बड़ी गलती रहती है। टेस्ट सीरीज़ जो रहती है दोस्तों, वो रहती है हमें हमारे परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कराने के लिए, हमें जज करने के लिए नहीं रहती। हम अपने खुद को जज करने लगते हैं, खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि यार उसके इतने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर PSUs के लिए तो कम से कम 70-80 मार्क्स ज़रूरी है, मेरे तो 40 to 50 मार्क्स ही आ रहे हैं, तो मुझे PSU क्या मिलेगा। तो दोस्तों ये चीज़ अब समझना ज़रूरी कि ये वो टाइम नहीं है जब आप खुद को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए। अब आपके बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने का टाइम अब नहीं रहा। अब आपका जो टाइम है वो ये है कि आप के पास जो कुछ भी आपने इतने दिन में गेन किया है, रिटेन किया है, उसको किस तरह से आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो अब आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपको खुद का बेस्ट देने के लिए होना चाहिए। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप जितने भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें अब बजाय इसके कि ज़्यादा क्वेश्चंस मैं कैसे अटेम्प्ट करूँ ये सोचने के बजाय अब ये सोचें कि उसमें जितने क्वेश्चंस हम अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम एक्यूरेटली किस तरह से अटेम्प्ट करें। तो जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसका डायरेक्शन अब यही होना चाहिए कि जो गलतियां मैं पिछले टेस्ट में किया हूं वो गलतियां एटलीस्ट अब मुझे इस टेस्ट में नहीं करनी है, एटलीस्ट जो एक्यूरेसी है वो मुझे इंप्रूव करनी है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। मेरे पास अभी 2 दिन पहले ही एक स्टूडेंट का फोन आया था, उसने कहा कि सर मेरे सेम प्रॉब्लम, और वहीं से मुझे ये वीडियो बनाने का आइडिया आया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि बहुत से लोगों को ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। उसने भी यही कहा कि सर मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं, अब ये 40 मार्क्स में तो कुछ होना नहीं है, अब मैं नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स किस तरह से इंक्रीज करूँ। मेरे अटैम्प्ट्स ऑलमोस्ट 40 क्वेश्चन होते हैं और मुझे 40 मार्क्स के आसपास आते हैं। तो मैंने कहा कि यार 40 क्वेश्चंस अगर अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें 2 मार्क्स के भी रहते होंगे, तो 40 मार्क्स कैसे आ रहे हैं तुम्हारे। तो उसने कहा कि सर टोटल 60 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं जिसमें मेरे 40 मार्क्स आ रहे हैं। तो यहाँ मैंने उस चीज़ को पकड़ लिया कि भाई 60 मार्क्स के क्वेश्चन में तुम्हारे 40 मार्क्स आ रहे हैं, मतलब एक्यूरेसी तुम्हारी अराउंड 75% हो गई। और ये 75% एक्यूरेसी इज नॉट गुड। एक्यूरेसी आपकी एटलीस्ट 90-95% के अबव जानी चाहिए। तो अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है रादर देन इसके कि हम और ज़्यादा अगर हम बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेट क्वेश्चंस बना रहे हैं और अगर हम नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स और इंक्रीज करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी और ज़्यादा कम हो जाएगी, फिर जितने मार्क्स हमारे आ रहे हैं उतने भी नहीं आएंगे। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अब ज़रूरी है ये चीज़ कि आप जो अब अटैम्प्ट भी अगर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस टूट रहा है, अगर आपको लग रहा है कि टेस्ट अटैम्प्ट करने से कॉन्फिडेंस मेरा टूट रहा है, तो आप टेस्ट को कम अटैम्प्ट करिए या मत अटैम्प्ट करिए। बट अगर आप टेस्ट अटैम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि टेस्ट अटैम्प्ट करना भी ज़रूरी है, इनफैक्ट आपके नंबर ऑफ आपके मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए, आपकी गलतियों को पकड़ने
बढ़ाने के लिए अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर भी रहे हैं तो आप अपना फोकस जो है वो फोकस रखिए एक्यूरेसी पे, ना कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाने पे। आप अब ये चीज़ देखिए कि एक्यूरेसी मेरी अभी कितनी है इस टेस्ट में, इस टेस्ट से ज़्यादा एक्यूरेसी मेरी नेक्स्ट टेस्ट में होना चाहिए। तो अब आपको कुल मिला के अब एक्यूरेसी पे काम करना है। एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, टाइम आपको कम नहीं पड़ता है। जनरली 65 क्वेश्चंस और 180 मिनट्स का जो टाइम रहता है दैट एक्चुअली इज सफिशिएंट, बट क्योंकि हम एक्यूरेटली हम क्वेश्चंस को नहीं बना पाते हैं, उतना कॉन्फिडेंस हमको नहीं आ पाता है, क्वेश्चंस में ही कहीं ना कहीं हम उलझे रह जाते हैं, तो इसलिए हमको वो टाइम कम लगने लगता है। तो इसलिए बेटर टू फोकस ऑन एक्यूरेसी। अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी देन डेफिनेटली आपका साथ साथ में उसका टाइमिंग भी आपका बढ़ते जाएगा। बट ओवरनाइट अगर आप सोचे कि आज मैं 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, उसका मैं 60 कैसे ले जा लूँ, तो वो चीज़ ओवरनाइट अगर आप करने जाएंगे तो वो चीज़ आपको इनफैक्ट और डिग्रेड करेगी, आपको इंप्रूव नहीं करेगी। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें आप ये चीज़ इंश्योर करें कि जो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं एक तो वो रेलिवेंट क्वेश्चंस रहे और दूसरा वो गेट के ही लेवल के रहे। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस वाली टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपको डीमोटिवेट करेगा कि यार मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मेरे से अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए और यही कारण है कि हमने एक मिनी मॉक गेट की टेस्ट सीरीज निकाली थी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में। अगर आपने अब तक वो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं और उसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। वो छोटी सी टेस्ट रहती है, हार्डली 50 मिनट्स की टेस्ट रहती है, 20 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपका जो एक्चुअल टेस्ट सीरीज का जो पर्पस रहता है कि आपको अपनी मिस्टेक्स जो है वो इंप्रूव करना है, तो वो पर्पस भी सॉल्व हो जाता है। प्लस साथ ही साथ उसमें बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चंस है, सिंपल क्वेश्चंस है, तो आपका वहां पर से कॉन्फिडेंस भी जो है वो बूस्ट होगा। सो रादर देन अटेम्प्टिंग द टेस्ट सीरीज ऑफ सम पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट, उनकी पूरी टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने से अब अच्छा है कि या तो आप ये मिनी मॉक गेट अटेम्प्ट कर लीजिए या फिर हमारे ही एप्लीकेशन में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट 2014 से लेकर अभी तक 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर्स इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट अवेलेबल है। तो आप उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को आप अटेम्प्ट करके देखिए। अभी जरूरी है आपको अपने मोराल को बूस्ट करके रखना, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके रखना। बट टेस्ट सीरीज जैसा मैं बताया इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने आप में इंप्रूवमेंट कर सकें। सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव योरसेल्फ। आपने जो प्रिपरेशन की है डेफिनेटली अब उसके रिजल्ट का टाइम डेफिनेटली अब आ गया है। बट ये जो कॉन्फिडेंस है ये हमारा अंदर से आना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि बाहर से कोई इम्पोज कर रहा है हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस। अभी बहुत से मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, हम यूट्यूब में देखते रहते हैं, वो बोलते हैं यस आई कैन डू इट, आप एफर्मेशन करें आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। हम कांच के सामने खड़े होकर चिल्लाते हैं यस आई कैन डू इट। तो इन सब चीज़ों से होता क्या है कि हमारा डर अंदर का और बढ़ते जाता है। हम क्या करते हैं, उस डर के ऊपर सिर्फ परत लगाने का काम कर रहे हैं, बाहर से हम अपने आप को समझा रहे हैं। बट जो एक्चुअल कॉन्फिडेंस है वो आपका अंदर से आना चाहिए, ना कि बाहर से आना चाहिए। हमें कहा जाता है कि यार आंख बंद करके ये सोचो कि अगर ये हो गया तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे कितने खुश होंगे, या फिर तुमको PSUs मिलेगी, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल दिस थिंग्स आर बुलशिट। आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आएगी, जहाँ आप अपने रिजल्ट के बारे में सोचेंगे, वहाँ आपका फियर जो है, फियर ऑफ फेलियर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और वो आपको परफॉर्म करने नहीं देगा। दोस्तों भगवत गीता में भी हमने देखा है कि अर्जुन जब युद्ध क्षेत्र में रहता है तब कृष्ण उससे ये नहीं कहते कि यार आंख बंद करके ये सोचो आई कैन डू इट, तुम कर सकते हो। उससे ये बस एक ही बात कहते हैं कि यार तू रिजल्ट के बारे में चिंता मत कर, क्योंकि जहाँ रिजल्ट के बारे में हम टेंशन लेते हैं वहाँ हमारा फियर बढ़ता है और वो फियर हमको परफॉर्म करने नहीं देता है। तो इसलिए अगर आप रिजल्ट के बारे में टेंशन लेना बंद कर दे, अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ देखना है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। जो भी हो गेट के बाद उससे कोई मतलब नहीं है कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन सा PSUs मिल रहा है, कौन से IITs मिल रहा है, ये सारी चीज़ें अब आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। आपके माइंड में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फोकस रहना चाहिए कि मैंने जो जितने भी प्रिपरेशन की है उसमें से जो बेस्ट है मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगा। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बेस्ट परफॉर्मेंस पे ध्यान देना है, ना कि बाकी की चीज़ों पे। सो अगेन आई वुड से कि अगर 60-65 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर रहे हैं, देन आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। और इनफैक्ट तब भी आप 9 तारीख के बाद एटलीस्ट 5 डेज बिफोर गेट एग्जाम आप टेस्ट सीरीज देना छोड़ दीजिए। जितनी भी आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं एटलीस्ट 5 डेज बिफोर गेट एग्जाम आप टेस्ट सीरीज देना छोड़ दीजिए। और अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं देन डेफिनेटली अब आपको टेस्ट सीरीज की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम कर दीजिए। और जैसा कि मैंने कहा अप टू 5 डेज बिफोर गेट एग्जाम आप टेस्ट सीरीज देना बिल्कुल छोड़ दीजिए और सिर्फ अब अपने एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में काम करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन में फोकस करिए। सो आई होप दिस वीडियो is helpful for you. I wish you all the very best for the exams. Thank you so much.